बड़ी बहस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। आज का हमारा विषय है इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतांशु कुमार सहाय। वरिष्ठ पत्रकार हैं, कल भी इस पर चर्चा हुई थी, यानी 18 तारीख को भी चर्चा हुई थी और आज इस विषय पे चौथी जो बैठक हुई है, क्या कुछ निकला, बातचीत करेंगे। शीतांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम लोगों ने 18 तारीख को इस पर चर्चा की थी कि चौथी बैठक में क्या होगा। 19 को ये बैठक हुई। आपको क्या लगता है कि कुछ कंक्रीट निकला? क्योंकि हमारी जो चर्चा हुई थी पिछले दिनों, उसमें हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए दिखे थे, जिसमें हम लोगों ने बातचीत करी थी कि गठबंधन में कोई संयोजक नहीं निकलेगा, आपने कहा था। साथ साथ पीएम फेस को लेकर भी कुछ कंक्रीट नहीं निकलेगा। आज की जो बैठक है, तो आज की बैठक में आपको क्या लगता है कि क्या कंक्रीट निकला? क्योंकि जो मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा। पीएम फेस को लेकर भी चर्चा हुई, खड़गे जी का भी नाम आया और ओवरऑल जो सांसदों के सस्पेंशन को लेकर भी चर्चाएं हुई, निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और 22 दिसंबर को ऑल इंडिया प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। तो कुल मिला के आपको क्या लगता है कि आज की बैठक किस दिशा में जाती दिख रही है? आज जो बैठक हुई वह केवल बैठक उसको कह सकते हैं। इसमें कोई कंक्रीट निष्कर्ष नहीं आया। जैसा कि पिछले दिन कल हम लोग बातचीत किए थे, उसमें जो आकलन किया गया था हम लोगों द्वारा, दर्श टीवी के माध्यम से जो आकलन हुआ था, वो आज के इंडिया गठबंधन की बैठक में परसेंटेज सच साबित हुआ। उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी गठबंधन को आगे ले जाने के लिए एक संयोजक की आवश्यकता जरूर होती है और इस पर शिवसेना के एक खंड के जो एक धारा जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, तो उद्धव ठाकरे भी इस पर बोले थे कि एक संयोजक होना चाहिए। लेकिन ये भी बात सामने आई थी कि शिवसेना की तरफ से कि उद्धव ठाकरे को ही संयोजक बनाया जाए। तो ये कन्वेनर यानी संयोजक बनाने को लेकर न केवल माथापच्ची है और उस पर भी निर्णय नहीं हुआ। सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। सीट शेयरिंग में तो अभी जैसा मैंने कहा कि क्षेत्रीय दल हैं, उनकी अपनी एस्पिरेशंस हैं, तो वो कितना सफल होगा, कितना 31 दिसंबर तक, अभी आज की बैठक में तय हुआ कि 31 दिसंबर तक हम लोग सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा। साथ साथ ये भी तय हुआ कि 8-10 और मीटिंग्स होगा। अब आपके पास समय कहाँ है? तो पिछले दिन हम लोगों ने आकलन किया था कि आज की बैठक में यानी 19 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कुछ कंक्रीट नहीं निकलेगा, जो सच साबित हुआ। कुल मिलाकर इसमें एक जो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया वो ये आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए। इनके नाम का केवल प्रस्ताव ममता बनर्जी ने किया, जिसका समर्थन केजरीवाल जी ने किया और अन्य नेताओं ने किया। लेकिन ये भी अभी अंतिम इस पर फैसला होना अभी बाकी है। अभी हाँ, बिल्कुल ये फैसला होना बाकी है, लेकिन एक नाम तो चर्चा में प्रस्ताव में जरूर आया। बिल्कुल। लेकिन यदि खड़गे जी को नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट खड़ा किया जाता है तो निश्चित रूप से संयोजक कांग्रेस का नहीं होगा। तब संयोजक के लिए किसी क्षेत्रीय दल के नेताओं को संयोजक बनाया जा सकता है। लेकिन अभी जैसा आज की बैठक के बाद दिखा, ठीक है, ये इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के सामने आपको एक स्ट्रांग अपोजिशन के तौर पर ये एक विज़न के साथ आप लगातार चौथी बैठक आप कर चुके हैं। एक तो स्लो मूवमेंट है, पिछले सितंबर से शुरू हुआ और अभी तक एक साल में कुछ भी कोई मूवमेंट नहीं है। अगर उस तरह से देखा जाए तो सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है, जो मेन जहां पेच फंसने वाला है। लेकिन फिर भी अगर दूसरी बातों को, दूसरे एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें तो आपको दिखेगा कि कोई कंक्रीट आज की बैठक में भी नहीं निकला, जैसा पिछली बैठक में हुआ था। इससे पहले की बैठक में तो कुछ हुआ। एक बैठक में नाम आया इंडिया गठबंधन का, दूसरी बैठक में कमेटी भले बनाने की बात हुई। आज की बैठक में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है कि क्या होना है। दरअसल कांग्रेस दो नाव पर नदी पार करना चाहती है। एक, उसने आज बैठक से पहले
एक नेशनल अलायंस अलग से बना लिया, जिसमें उन्होंने अपने कुछ नेताओं को रखा है, जिसमें 2 हारे हुए मुख्यमंत्रियों को भी रखा है। जैसे उसमें अशोक गहलोत भी शामिल हैं और बघेल जी भी शामिल हैं, मुकुल वासनिक हैं इसमें। तो ये लोग 5 लोगों की एक कमेटी नेशनल अलायंस करके बनाई है कांग्रेस ने। ये इंडिया गठबंधन के अंतर्गत नहीं है, ये कांग्रेस का अपना अलायंस है। तो ये बैठक से पहले कांग्रेस ने ये एक अलायंस बना दिया। नहीं, कांग्रेस की ये कमेटी, पहले सिद्धांशु जी मैं आपको रोक रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, कांग्रेस के पहले कांग्रेस ने ये कमेटी बनाई। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर हम पिछले 3 बैठकों को देखें, पटना से शुरुआत हुई, बेंगलुरु, फिर मुंबई और चौथी बैठक दिल्ली में हुई। इन चारों बैठकों में देखें तो आज सब पूरे देश के लोगों की निगाहें थी इस बैठक पर। इसलिए निगाहें थी क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये माना जा रहा था कि कांग्रेस और उनके जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल होंगे, जो फाइनल एक शेप में आएगा, उसमें तमाम वो मुद्दे का आज बहुत हद तक उसको बहुत दूरी तक ले जाया जाएगा, जिससे कि ये लगे कि नहीं स्ट्रांगली ये लोग फाइट कर रहे हैं, हाँ, चुनाव की तरफ। लेकिन ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब सीट शेयरिंग 31 दिसंबर, 8-10 और बैठक, आपके पास समय कहाँ है? तो इस पर हम लोगों ने कल जो आकलन किया था उसमें था कि आज की मीटिंग के बाद भी कई बैठकें करनी पड़ेंगी। तो वो सच साबित हुआ और कई बैठक और होगी, तभी ये निष्कर्ष निकलेगा। एक और मुद्दा है, कुछ अत्यंत छोटे दल या उनको क्षेत्रीय दल के अंतर्गत, क्षेत्रीय दल या जो सत्ता में हैं उससे भी छोटे छोटे दल हैं, उनको सीट न देने पर भी चर्चा हुई आज की बैठक में। इस पर हम लोगों ने कल आकलन भी किया था कि कुछ ऐसे भी दल इंडिया गठबंधन में हैं या जो आएंगे, उनको सीट नहीं भी दिया जा सकता है, उनको सपोर्ट में रखा जा सकता है, उनको बाहर से सपोर्ट दिया जा सकता है और बाहर से उनसे सपोर्ट लिया जा सकता है। आप इस मुद्दे पर भी आज चर्चा हुई। आज की बैठक की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा सकारात्मकता के साथ एक मूवमेंट हुआ है जिसको आप देख रहे हैं कि नहीं ये एक सही मूवमेंट हुआ है और आने वाले दिनों में यानी अगली बैठक में ये एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा? ऐसा क्या आपको दिख रहा है? केवल एक ही दिख रहा है, एक ही मुद्दा जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया है कि ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं इंडिया गठबंधन के। कन्वेनर पे तो कोई बात नहीं हुई, उस पर कोई बात नहीं हुई। इनका स्लोगन क्या होगा, नारा क्या होगा, इन सब मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। जातीय जनगणना पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है आज की बैठक में। और कुल मिलाकर के इस बैठक को केवल बैठक और आपसी मेलजोल ही कहा जा सकता है। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं और यही विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा जब इसकी तिथि निर्धारित की गई थी, उस समय में भी ये कहा गया कि ये एक आम बैठक होगी, बहुत कंक्रीट नहीं निकलेगा क्योंकि सबका अपना एक एस्पिरेशंस है और सीट शेयरिंग जो है उस पर अगर फैसला हो जाए तो लगे कि हाँ इंडिया गठबंधन सही तरीके से एक स्ट्रांग फाइट दे सकता है एनडीए को। लेकिन आज तो दूसरे मुद्दे रहे, जो एमपीज का सस्पेंशन है उसको लेके हुआ कि भाई प्रोटेस्ट किया जाए, हो गया था। ये तात्कालिक है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये मुद्दे इतना जो बड़ा है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है और तमाम मुद्दे तो विपक्षी खेमा की तरफ से हमेशा आते रहा। आज की जो बैठक थी, उस बैठक में क्योंकि इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, आप फरवरी मार्च के बाद आप इलेक्शन मोड में हैं, बस 1 से 1.5 महीने के। और ये मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुआ कि साझा सब लोग एक साथ हर एक प्रचार को लेकर या तमाम मुद्दे हैं तो कॉन्सेंसस से सारी चीज़ें होंगी। तो ये तो पिछली बैठक में भी हुआ था। तो ये बहुत कुछ कोई नया तो है नहीं। प्रोटेस्ट करेंगे 22 दिसंबर को तो एक माहौल बनेगा, लेकिन ये सब एक ऐसे मुद्दे हैं जो मुख्य मुद्दा है, उस मुद्दा से थोड़ा दूर हटा हुआ है। और ये बैठक में लोग उम्मीद कर रहे थे कि मुख्य मुद्दे पे आएंगे कि भाई मुद्दा पर नहीं आने का एक प्रधान कारण यह भी था कि जो तात्कालिक कारण हम लोगों ने देखा कि लोकसभा से और राज्यसभा से कई विपक्षी सांसदों को आज बाहर किया गया, उन्हें निलंबित किया गया।
और एक और अहम बात है, वो ये है कि आज की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए। जी बिल्कुल। तो इसका कहीं ना कहीं एक कारण ये हो सकता है कि 15 नवंबर को जिनका जन्मदिन है, जिनको हम बिरसा भगवान कहते हैं, तो आदिवासी के वो बहुत प्रखर नेता थे, उन पर एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में एक अनुसूचित जनजाति के नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। कुछ ऐसा प्रभाव लगता है कि हेमंत सोरेन पर पड़ा है, इसलिए वो आज की मीटिंग में शामिल नहीं थे। प्रोटेस्ट में जो होगी भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, उसमें भी सभी घटक दल शामिल नहीं होंगे। लेकिन जो मेरा जो मूल सवाल है वो ये है कि अब जबकि ये 31 दिसंबर तक टल गया है, तो आपको क्या लगता है कि 31 दिसंबर तक क्या इस पे कॉन्सेंसस बन जाए? 31 दिसंबर तक निश्चित रूप से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वह भी तय नहीं होगा, और सीट बांटने की बात अलग है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? इसके पीछे कई वजह हैं। एक वजह तो आज आपने देखा कि हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए, जबकि झारखंड के प्रमुख, और मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन में अनुसूचित जनजाति के नेता के रूप में वो सबसे मजबूत है। हाँ, लेकिन एक जो मुख्य मुद्दा है इस बहस का कि जो लोगों की निगाहें थी इस बैठक पर, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता हुआ नहीं दिखा है। बिल्कुल नहीं दिखा। और इसके लिए अब इंडिया गठबंधन, क्योंकि सभी नेता बैठक के बाद निकले तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ उनका रिएक्शन था कि हम लोगों की आम सहमति बन गई है, हम लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग एक साथ कैंपेन करेंगे, हम लोग हर मुद्दे पर एक साथ हैं। तो जो एकजुटता का परिचय मीटिंग के बाद सभी ने दिखाया और जो पॉजिटिविटी दिखाया, उससे तो ऐसा लगता है कि कुछ कॉन्क्रीट बात हुआ है जिसे इन लोगों ने प्रेस में या लोगों के सामने नहीं आया। प्रेस में जो बातें कही गई उससे कुछ और घटनाएं भी घटी हैं। हाँ, अशोका होटल में उसमें से प्रमुख है ये कि केजरीवाल स्वयं अलग अलग नेताओं से भी मिले बैठक से पूर्व। उनकी क्या चर्चा हुई वो बाहर नहीं आया। दूसरी बात यह है कि आखिर कौन सी लाचारी हो गई कि कांग्रेस को अलग से एक राष्ट्रीय अलायंस बनाना पड़ा, जिसमें 5 नेताओं को उन्होंने रखा, केवल कांग्रेस के ही नेता हैं, यानी वह इंडिया गठबंधन से अलग है। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि क्या 31 तक नहीं हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और कोई कन्वेनर नहीं बनेगा। और अभी तक पूरी एकता इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच नहीं दिख रही। ये देखने वाली बात होगी। और जो चौथी बैठक इंडिया गठबंधन की हुई है, साफ तौर पर बहुत कंक्रीट मूवमेंट नहीं हुआ है। 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग फाइनल करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि 31 दिसंबर तक ये हो जाए। सबसे ज़रूरी इस बात की है कि इलेक्शन नज़दीक है, और अगर गठबंधन वोटों के बिखराव को रोकना है और एक स्ट्रांग फाइट देना है एनडीए के खिलाफ, तो इंडिया गठबंधन को यथाशीघ्र ये तमाम उन मुद्दों का समाधान निकालना होगा जिन मुद्दों को लेकर संशय अभी भी बना हुआ है। बड़ी बहस में दूसरे विषय पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।